तो हमारे सुशील जी सर है, 2013 से जब मैं चुनाव जीता था तब से यहीं थे, तो आपने संघर्ष कर करके उन्होंने निकलवा दिया यहाँ से। हाँ, एक प्रीति मैडम है जो प्रिंसिपल है, पावर है उनके पास, उनको भी निकला दिया। 2 स्टाफ इन्होंने कम कर दिया। कहना चाहता हूँ छात्र छात्राओं को कि जैसे मुझे जिताकर घर पहुँचाए उसी तरह इस मेरी बहन को भी पहुँचा देंगे। जिस तरह मैंने काम किया उसी तरह ये भी मेरी छोटी बहन काम करेगी। कि किसी के पास व्यवस्था न भी हो तो किसी भी कष्ट उठाकर या कॉलेज में आकर आप मत देते हैं और इस लड़की को विजय बनाएंगे तो भविष्य में भी लड़कियों की एक उम्मीद बढ़ेगी विजय बनने के लिए और लड़कियां आगे बढ़कर कदम उठाएंगी। इसके अंदर 6 चुनाव हो चुके हैं, उनमें ये पहला चुनाव है कि एक लड़की हिम्मत आगे आके बोली कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। हमारे गाँव और ढाणियों से निकल कर आई हूँ, मेरी इतनी तो हिम्मत है कि मैं चुनाव लड़ने आई। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्र संघ के चुनाव हैं जो कल संपन्न होने हैं कि चुनावी जो चौसर है वो पूरी तरीके से भिज चुकी है। चुनावी जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है और दमखम उन्होंने पूरी तरीके से झोंक दिया है क्योंकि आज का दिन ही बाकी है, कल चुनाव संपन्न होने हैं। तो हम गुड्डा कॉलेज की छात्र संघ प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, रूपल सैनी, जो हम बात करें कि गुड्डा के राजकीय कॉलेज से चुनावी मैदान में है। तो हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैदान में है, क्या इनके मुद्दे रहेंगे, इनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि रहेंगे। इनकी पूरी टीम है जो आज पूरी तरीके से हम बात करें कि चुनावी मैदान में आज पूरी तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। छात्र संघ प्रत्याशी गुड्डा गौड़ जी सरकारी कॉलेज से एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। मैं रूपल सैनी राजकीय महाविद्यालय गुड्डा गौड़ जी से अध्यक्ष पद में प्रत्याशी हूँ। मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मेरे सपोर्ट में मुझे सपोर्ट करें। मैं जो भी करूँगी वो सब, जो भी मुझसे होगा वो सब करूँगी। मैं गांव और ढाणियों से निकल कर आई हूँ, मेरी इतनी तो हिम्मत है कि मैं चुनाव लड़ने आई। मुझे मेरी टीम पर विश्वास है, कॉलेज के मतों पर विश्वास है। मुझे विजय बनाइए, जो भी मुझसे होगा मैं करूँगी, बदलाव करके दिखाऊंगी। नारी शक्ति बदलाव कर सकती है। देखिए, इन्होंने कहा कि नारी शक्ति समाज में बड़े बड़े बदलाव ला सकती है, क्योंकि समाज में हम बात करें तो नारी शक्ति बहुत बड़ा अपना अहम रोल रखती है। इन्होंने कहा कि अगर मैं चुनी जाती हूं छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर तो मैं कॉलेज के लिए वो बदलाव कर सकती हूं जो एक नारी समाज में बदलाव कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं गाँव ढाणी से निकल कर, मेरी इतनी हिम्मत तो देखो कि मैं गाँव ढाणी से निकल कर मैं एक सरकारी कॉलेज से मैं चुनावी मैदान में हूँ। तो जो हम बात करें इनके सपोर्टिव है जो प्रचार प्रसार में लगे हुए, एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है राजेंद्र सैनी और हम सब ने काफ़ी बार हमने चुनाव लड़े हैं, जीत भी हमने देखी है, हार भी देखी है। जब भी हमारे तब भी हमने प्रोटेस्ट किए हैं, जीतने पर भी प्रोटेस्ट किए हैं। और ये पहला चुनाव है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में, उनमें ये पहला चुनाव है कि एक लड़की हिम्मत आगे आके बोली कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। हमारी टीम से इसने निवेदन किया कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। पूरी कॉलेज से लगभग 550 स्टूडेंटों ने हमें समर्थन दिया है कि हम जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। कल 8 बजे से 1 बजे तक हमारी कॉलेज में वोटिंग होगी। मैं जितने भी स्टूडेंट हैं, सर्व समाज के स्टूडेंटों से कहना चाहूँगा, कॉलेज में बदलाव जो हो सकेंगे। बहुत सी कमियां कॉलेज में हैं, स्टाफ की कमज़ोरी, कॉमर्स साइंस की फैकल्टी न लाने की, लाइब्रेरी की, स्पोर्ट्स की। अभी उस नई कॉलेज है, वहाँ पे एक बड़ी टीम की ज़रूरत है जो हम तैयार कर रहे हैं। और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जितना बेटर है, जितना अच्छा होगा उतना हम करके दिखाएंगे। एक बार आप इसको विजय बनाने का मौका दें। जितने भी मत उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कल अपना मूल्य टाइम निकाल के एक छोटा सा वोट रूपल सैनी के पक्ष में दें, इसके पैनल के पक्ष में दें। आपको हम निराश नहीं करेंगे। और धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्ते, मैं ग्रामीण मीडिया से सभी मेरे भाई बंधु को कहना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं को, कि जैसे मुझे जिताकर घर पहुंचाए उसी तरह इस मेरी बहन को भी पहुंचा देंगे। जिस तरह मैंने काम किया उसी तरह ये भी मेरी छोटी बहन काम करेगी। ये नहीं देखेगी ये हमारे साथ था, पक्ष था, विपक्ष था, ये जिसका भी काम होगा वो तुरंत करेगी। चाहे आप पजो के देख लो, अब भी काम पर लगी हुई है, लगातार 3 साल से संघर्ष कर रही है। और जो कैंडिडेट है वो नियमित नहीं है, वो अनियमित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। यदि जीत भी गए तो उनका एडिशन नहीं होगा। इनका तो नियमित एडिशन है,
फर्स्ट ईयर के हैं। और जो फाइनल में है उनका तो अस्थायी रूप से एडिशन है। जैसे विकास है जो SFI से चुनाव लड़ रहा है, उनका अस्थायी रूप से एडिशन हुआ है, उनका रिजल्ट आना बाकी है। यदि रिजल्ट में पास हो गए तो उनका प्रवेश नहीं होगा। ये कहना चाहता हूँ, ये जीत गई तो इनका रिजल्ट आना ही बाकी है, बाकी का इनका प्रवेश तो है, ये नियमित छात्रा तो है। आगे की बात रही तो वो छात्र जो गरीब तबके से आते हैं उनके लिए हम छात्रवृत्ति दिलाना, NCC के लिए तैयार करना, NCC लाना, ग्राउंड तैयार करवाना, जिला स्तर के जैसे खेल कूद है उनको करवाना, जे कालीबाई योजना से जो स्कूटी मिलती है वो स्कूटी दिलवाना, जो देवनारायण योजना से स्कूटी मिलती है उसको दिलवाना, और भी कई तरह के कार्य हैं वो संपूर्ण कर दे। जैसे हम महाविद्यालय में जाते हैं, कई बच्चों बोलने में झिझक आती है, कई लड़कियों के, एक लड़की को तो समझा जाती है क्योंकि एक लड़की को तो बता सकती है, क्योंकि छात्र संघ उपाध्यक्ष मैं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि लड़की बतलाने में झिझक आती है। शुरू छोटे में मैं भी गया था तो मेरे को झिझक आती है, तो क्या होगा, क्या ऐसा होगा, क्या माहौल है, जैसे सरपंचों में लड़ाई दंगा होता है वैसा हो जाएगा या नहीं होगा। परंतु जो ही मैंने चुनाव लड़ा और मेरे को पता चलेगा को तो लड़ाई दंगा हुए, शांतिपूर्ण से चुनाव हुए, पूर्ण 8 बजे से चुनाव हुए, 1 बजे हमारी वोटिंग चलट गई। अपील इनके लिए, रुपल सैनी के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि 26 तारीख को वोटिंग आप सही ढंग से करें, मतलब कि कल वोटिंग करें। सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ 8 बजे से 1 बजे तक आप आई कार्ड लेके उनका वोट मत दें इनको, रुपल सैनी को। इनका जितना भी काम होगा, जैसे मैंने पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रहकर इनका मतलब कि मेरा खुद का कार्यभार में मैंने काम संभाला था, उसी तरह ये भी काम संभाले। जैसे कालीबाई से स्कूटी दिलाना है वो आपको बता दिया मैंने, NCC लगाना, और रिक्त पद हैं जैसे ये SFI वाले कहते हैं कि दूसरे कैंडिडेट हमारे विपक्ष वाले ये कहते हैं कि हमने पूरा स्टाफ ला के यहाँ संघर्ष किया है। मैं उनसे ये मतलब कि आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपने संघर्ष किया है तो हमारे सुशील जी सर है 2013 से जब मैं चुनाव जीता था तब से यहीं थे, तो आपने संघर्ष कर करके उन्होंने निकलवा दिया यहाँ से। हाँ, एक प्रीति मैडम है जो प्रिंसिपल है, पावर है उनके पास, उनको भी निकला दिया। 2 स्टाफ इन्होंने कम कर दिया। यदि उनका संघर्ष जारी रहता तो यहाँ स्टाफ की कमी नहीं रहती। यदि ये रुपल सैनी जीतती है तो पहले भी मैंने उस शिक्षा मंत्री भवर सिंह भाटी थे उनके पास गया था, फिलहाल तो राजेंद्र जी हैं, वहाँ जाऊँगा और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि हमारी BSc और BCom फैकल्टी खुलवाने की कोशिश करें, और उनको मैं जितना संघर्ष करूँगा उतना कर पाऊँगा। और ये धन्यवाद। तो देखिए, छात्र संघ चुनाव की कल हम बात करें कि चुनाव होने हैं और सभी लोग हैं जो हम बात करें कि पूरी तरीके से कैंपेनिंग में लगे हुए। ये निर्दलीय पैनल हमारे साथ मौजूद था। रुपल सैनी एक निर्दलीय पैनल के साथ चुनाव लड़ रही है और कल चुनाव संपन्न होंगे, फिर 2 दिन बाद रिजल्ट आने हैं। क्या होगा, किनके सर पे बंधेगा छात्र संघ चुनाव का ताज, वो तो हम आपको आगे जानकारी के लिए बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।